आते हैं ना, और हर्बल लाइफ में स्पेशली पहले अगर मैं 3 साल की बात करूं तो चैलेंज ज्यादा होते हैं, सक्सेस कम होती है। फिर 3 साल के बाद चैलेंज होते नहीं है, सक्सेस दिन ब दिन बढ़ती जाती है। आते हैं पर वो महसूस नहीं करता क्योंकि उसकी सक्सेस बहुत बड़ी हो जाती है, इसलिए उसको वो फील नहीं होता। चैलेंज सेम रहते हैं, आज भी शायद मेरे कस्टमर नहीं बनते, आज भी मेरे एसोसिएट नहीं बनते, वही 10 से बात करता हूँ, 2 सुनते हैं, एक आधा कस्टमर बनता है। वो स्टार्टिंग से रेशो बनाया है। पर पहले नेगेटिव ऐसे हो जाते थे क्योंकि हमें इसका पता नहीं था। जब हमें हर्बल लाइफ का पता चला भी ऐसा ही होगा जिंदगी भर, तो फिर नेगेटिविटी आनी छोड़ दी। भी लोग आएंगे, सुनेंगे, कुछ खाएंगे, कुछ नहीं खाएंगे। लोग आएंगे, बिजनेस देखेंगे, कुछ लोग करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। ट्रेनिंग में बहुत सारे लोग बुलाएंगे, कुछ आएंगे, कुछ बोलेंगे आता हूँ, कुछ लोग गोलियां देते रहेंगे, और ऐसे ही ये बिजनेस बढ़ता रहेगा। और मेरे को ये रेगुलर करते रहना है। और इस बिजनेस को 10 साल पहले स्टार्ट किया। मेरा वेट उस टाइम 57 था, और मैं स्पोर्ट्समैन था उस टाइम। मेरे घर वाले चाहते थे मैं पढ़ लिख के जॉब करूं, और मैं हमेशा चाहता था अभी मैं क्रिकेट में जाऊं, क्योंकि मेरा पढ़ाई से दूर दूर तक नाता नहीं था, और हो सकता है मेरे जितने जन्म गए हों पढ़ाई से मैं दूर ही रहा हूं। इसलिए मैं इस जन्म में भी पढ़ाई से दूर रहा। और घर वाले ये सोचते थे भी पढ़ लिख के ही इंसान बड़ा बन सकता है, ऐसा, क्योंकि हमारी सोसाइटी है, जो हमारे आस पड़ोस के लोग हैं, वो यही सोचते हैं सभी। शायद आप भी यही सोचते हो, पढ़ोगे लिखोगे तो आप लोग कुछ बड़ा बन सकते हो, और अगर आप पढ़ोगे नहीं तो आप अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पाओगे। और ऐसा ही हमारे फैमिली का माइंडसेट था, पर आज नहीं है। आज हमारे जो आगे बच्चे आ रहे हैं, तो एक उदाहरण दिया जाता है भी, आपके सुखविंदर चाचू या जो भी है ना, मैं उनका लगता हूँ, तो वो ये बोला जाता है भी वो पढ़ा नहीं है, पर देखो कितनी बड़ी सक्सेस पे गया। तो आपको वैसा बनना है। मतलब मेरी फैमिली में कोई भी छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए मैं एक रोल मॉडल हूँ भी। हमें ऐसी लाइफ जीनी है, हमें पापा जैसी या वैसी जो जॉब कर रहे हैं स्पेशली ऐसी नहीं जीनी, क्योंकि ये पूरा वर्ल्ड घूमते हैं, अच्छी गाड़ियों में रहते हैं, इनका लाइफस्टाइल इतना अच्छा है। तो अभी कहने का मतलब, कोई टाइम था मेरे को रोल मॉडल घर वाले सोच भी नहीं सकते थे भी इसको कोई फॉलो करेगा, पर आज पूरे रिश्तेदार मेरे को फॉलो करते हैं। हर बंदा मेरा स्टेटस देखता है। रात को जब मैं सोता हूँ, मैं चेक करता हूँ, सारे रिश्तेदार मेरा स्टेटस देखते हैं। और अगर मैंने 20 स्टेटस लगाए हैं, अलग अलग स्टोरी डाली है, वो 20 की 20 क्लोज करके देखते हैं। तो कहने का मतलब, जो आपके सारे स्टेटस देखे जाएं या आगे निकाल दिए जाएं, तो आप समझ जाना भी आपको लोग नहीं फॉलो कर रहे थे। पर जब आपके सारे रोक रोक के देखे जाए, इसका मतलब लोग आपको देखते हैं और उनको अच्छा लगता है, तभी वो आपके फैमिली मेंबर, आपके रिश्तेदार देखते हैं। तो आज से 10 साल पहले मेरी फैमिली यही चाहती थी भी मैं जॉब करूं, और मेरा इंटरेस्ट नहीं था, और मैं क्रिकेट खेलता था। 10 साल मैंने क्रिकेट खेली, और 2013 में मेरा आईपीएल में सिलेक्शन हुआ किंग्स पंजाब। मैं पंजाब की टीम में आ गया। पर उससे पहले जब मैं राजस्थान में था, तो पापा ने मेरे को एक ही बोला, बीजान तो पढ़ाई करेगा या खेती करेगा। और ये मैं दोनों चीजें नहीं करना चाहता था, क्योंकि मेरे ड्रीम बड़े थे। मेरी एज लगभग 12-13 साल थी। 10 साल शायद, जब मैं स्पोर्ट्स में आऊं तो 8 साल का ही था, 7-8 साल का। तो 10 साल से लेके एक ही सोच थी, एक दिन इंडिया के लिए खेलूंगा मैं, एक दिन लोग मेरे साथ फोटो कराएंगे, एक दिन मेरे से लोग ऑटोग्राफ लेंगे। तो छोटे बच्चे का अगर माइंडसेट बड़ा होता है, और जैसा वो सोच लेता है वैसा ही उसकी लाइफ में होता है। ये मैंने, और अभी मेरी एज 30 साल है ना, 30वां साल मेरा चल रहा है। तो मतलब कहने का, आज से 10 साल पहले जो मेरे माइंड ने सोचा था, जो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में मैसेज गए थे मैं एक दिन बड़ी सक्सेस पे जाऊंगा, वो राइट 20 साल बाद अचीवमेंट पे आ गया। तो आपको भी ये समझना, जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बनते हैं, ये हमेशा याद रखिए। जैसी आपकी सोच होगी, जैसा आपका माइंडसेट होगा, दुनिया क्या बोलती है कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके घर वाले आपके बारे में क्या बोलते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। सोसाइटी क्या बोलती है कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने बारे में क्या सोचते हो, और कैसा अपनी माइंडसेट में सोच रखते हो, इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो हमेशा याद रखिए, बुरे टाइम में आपका कोई साथ देने वाला नहीं है। कोई आपको ये नहीं बोलेगा भी आप बहुत बड़ी सक्सेस पे जाओगे। पर अगर आप अपने आप को बोलते रहेंगे मैं एक दिन सक्सेसफुल इंसान बनूंगा, मैं मेरी फील्ड में प्रेसिडेंट टीम बनूंगा, जो भी आपका ड्रीम है, तो आपको दुनिया की कोई पावर नहीं रोक सकती। बनोगे भी आप अपनी वजह से, नहीं बनोगे वो भी अपनी वजह से। जो लोग बोलते हैं हमारा घर में गरीबी थी, हमारी फैमिली ऐसी थी, ये सिर्फ सोच है। आप बड़े सारे लोगों की स्टोरियां देखोगे जो गरीबी से उठ के बड़ी सक्सेस पे गए। आप बहुत सारे ऐसे लोग देखोगे जिनकी फैमिली में बहुत सारे चैलेंज थे, पर फिर भी वो बड़ी अचीवमेंट पे गए। क्यों गए? क्योंकि उन लोगों ने अपने ऊपर बिलीव किया, और अपने डिसीजन नहीं बदले, और अपनी सोच में पॉजिटिविटी रखी, जिस वजह से वो लोग बड़ी सक्सेस पे पहुंच पाए। मैंने महसूस किया जब मैं फेलियर पे था, तो कोई भी बंदा मेरे को देखना पसंद नहीं करता था, स्पेशली फैमिली में, है ना। और जब मैं सक्सेसफुल हुआ,
तो सारी फैमिली ही मेरी होगी, सारे लोग ही हर जगह बुलाते हैं, हर बंदा मिलना चाहता है, हर रिश्तेदार खुद घर आना चाहता है। तो ये मैंने महसूस किया अभी, अगर मैं सक्सेसफुल हूँ तो पूरी दुनिया मेरी है, और अगर मैं फेलियर पे हूँ तो मेरे घर वाले भी शायद कुछ टाइम के बाद दुखी हो जाएंगे, छोड़ यार ये तो खर्चा ही लगवा रहा है, ये कुछ नहीं कर रहा। तो इसका मतलब, अगर आपको आपकी फैमिली में, आपके रिश्तेदारी में रिस्पेक्ट चाहिए, भी आपके सोसाइटी में रिस्पेक्ट चाहिए, तो आपको सक्सेसफुल होना और कुछ भी नहीं है। और सक्सेस कोई भी नहीं दे सकता, सिर्फ आप अपने आप को ही सक्सेसफुल कर सकते हैं। और कामयाबी मिलती है सोच से। आपका सोच कैसा है, आपके विचार कैसे जाते हैं पूरा दिन आपके माइंड में, उसी से आपको कामयाबी मिलती है। मैं बहुत सारी बुक पढ़ता रहता हूँ, मैं बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो देखता रहता हूँ। 3 चीजें आपको सक्सेस करती है। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, फिर मैं मेरी स्टोरी आगे लेके जाऊंगा। नंबर 1, अगर आप रोज, और ये 3 जगह पे आप ज्यादा से ज्यादा टाइम लगाएं, ऐसा मैं करता हूँ तो मेरी लाइफ में बहुत सारा चेंज आया। नंबर 1, आप सुबह सुबह आधा घंटा 1 घंटा पूजा पाठ में लगाइए, ये आपको बहुत बड़ी सक्सेस देगा। क्योंकि आपका अगर माइंड कूल होगा, सुबह सुबह पॉजिटिविटी जाएगी, और एक आपका बिलीव होगा भगवान है, तो आपको बुरे टाइम में अंदर से आवाज आएगी भी मैं हूं, तो टेंशन मत ले। मैं बहुत बार ऐसा हुआ मेरी लाइफ में, जब अप डाउन आए इस बिजनेस में, मैं और प्रीति, क्योंकि हमें अभी लगभग 16 साल हो जाएंगे मेरे और प्रीति को, मैरिज को अभी 17 जनवरी को 3 साल हो जाएंगे। तो हमेशा मैं प्रीति को बोलता रहता था, साईं जी है ना, जो करेंगे अच्छा करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने को अच्छा ही किया ना। अभी प्रेसिडेंट टीम बने हैं, फाउंडर सर्किल कब बनेंगे, मैं साईं जी है ना, वो यहाँ तक लाए, आगे भी लेके जाएंगे। तो जब आप रोज पूजा पाठ करते हो, तो आपका बिलीव बन जाता है आपके भगवान के साथ, और जब बिलीव बनता है तो आपको कोई भी नेगेटिविटी या कोई प्रॉब्लम है तो अपने भगवान के साथ बैठ के शेयर करते हो। भगवान के साथ कुछ नहीं करना, बातें करनी है ऐसे एक इंसान से करते हो, भगवान मैं बहुत मेहनत करता हूँ, साथ देना, प्लीज मेरे अंदर एक ही चीज डाल के रखना, मैं कभी नेगेटिव ना हूँ, मैं हमेशा पॉजिटिव रहूँ, पॉजिटिव माइंडसेट से काम करूँ। तो ऐसे नॉर्मल सी बातें करनी है। तो भगवान को टाइम दीजिए। नंबर 2, कोशिश कीजिए दिन में बुक पढ़ने की। अगर आप बुक नहीं पढ़ सकते तो बुक कौन सी पढ़े, जीत आपकी पढ़ लो, द सीक्रेट बुक पढ़ लो, रिच डैड पुअर डैड पढ़ लो, बहुत सारी बुक आती है। पर अगर ये आप नहीं भी पढ़ सकते तो इनका सबका यूट्यूब पे ऑडियो पढ़े या वीडियो पढ़े। रिच डैड पुअर डैड का ऑडियो पढ़ा है, आप हेडफोन लगाइए, 15 मिनट पहले सुनिए, सुनिए जरूर। जीत आपकी ऑडियो पढ़ा है यूट्यूब पे, आपको मिलेगा। द सीक्रेट मूवी पढ़ी है, उसके अंदर और भी बहुत सारे हैं। आप कम से कम या तो 15-20 मिनट बुक पढ़े या ऑडियो सुने। और ये उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो ऑलरेडी बहुत सक्सेस पे गए। तो दूसरा काम आपका ये है, पहला भगवान की पूजा करें, नंबर 2 अपने ऊपर टाइम लगाएं, भले आप बुक पढ़ें, भले आप ऑडियो सुने, जो आपको अच्छा लगता है। नंबर 3, जो आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा जरूरी है, कम से कम 1 घंटा अपने वर्कआउट को दीजिए, या तो जिम कीजिए या फिर आप एरोबिक्स कीजिए, जो भी। मेरा ऐसा मानना है आपको जिम करनी चाहिए। आप अगर आपकी फिटनेस अच्छी है ना, अगर आप शीशे के सामने खड़े हो रहे हो, ट्राइसेप बाइसेप अच्छे दिखते हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस आता है, यार क्या मजा आ रहा है ना, आप कपड़े भी पहनते हो आपको अच्छा लगता है। और सारी गेम कॉन्फिडेंस की है। और अगर आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है तो नो डाउट आपको इस बिजनेस में बहुत लोग मिलेंगे। तो 3 चीजें हैं, आपको पूजा पाठ करना है, आपका माइंड शांत रहेगा, आपके अंदर नेगेटिविटी नहीं आएगी। बुक पढ़ेंगे तो आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे चेंज आपके अंदर अपने आप ही आने लगेंगे, आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी आने लगेगी जो आपको आगे लेके जाएगी। नंबर 3, आपको वर्कआउट करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस वैसे बढ़ेगा, आप फिट हो जाओगे। अगर आप फिट होगे तो कोई भी कपड़े पहनोगे, पहने हुए सुंदर लगेंगे, है ना। आपका अगर पेट अंदर है, मेरा ऐसा मानना है, पेट अंदर है, आप बिल्कुल फिट है, तो आपकी एनर्जी नॉर्मल लोगों से अलग होती है। और जो लोग जिम करते हैं, आप चेक करना, जब आप टी शर्ट पहनते हो, जब आप रेडी होते हो, तो आपको मजा आता है, यार शोल्डर बन रहे हैं। जैसे मैं अपने आप को जिम में देखता हूँ रोज, जब मैं जिम में जाता हूँ, वीडियो डालता हूँ, या मैं सुबह रेडी होता हूँ, तो अच्छा लगता है यार, अभी अगले 3 महीने में लीन बॉडी पे हो आने वाले हैं। तो आपको अंदर से मजा आता है। स्टार्टिंग में वर्कआउट करना मुश्किल है, जब आप लगातार 2-3 साल कर लेते हो, आपकी बॉडी बन जाती है, फिर आपको मजा आने लगता है। तो कोई भी काम है, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम है, अगर आप पूजा पाठ भी करेंगे तो हो सकता है आपका मन ना लगे, पर कुछ सालों के बाद, कुछ मंथ के बाद आने लगेगा, है ना। जब आप कहीं ट्रेनिंग लेने जाओगे, आपके पास बीच में फ्री टाइम है, तो आप ऑडियो सुनोगे या बुक पढ़ोगे तो आपको मजा आएगा। वर्कआउट करोगे, स्टार्टिंग में बॉडी टूटेगी, पर धीरे 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 जब आपकी बॉडी बिल्ड होने लगेगी, आपका एनर्जी लेवल बढ़ने लगेगा, आप 1 घंटे की जगह 2-2 घंटे भी लगाओगे। ऐसा मैं करता हूँ, जब जिम में जाता हूँ मैं सोचता हूँ यार 1 घंटे करेंगे आज, पर मजा आने लगता है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो 1.5 घंटा भी लगा देते हैं, 2 भी यार मजा आ रहा है, करते हो। तो जब आपको अपने काम में मजा आने लगता है, तब वो आसान हो जाता है। और मजा तब आता है जब आप लगातार करते हो। जब पूजा पाठ करोगे तो आपका ध्यान लगने लगेगा, जब आप बुक पढ़ोगे तो आपको अच्छा लगने लगेगा, जब वर्कआउट करोगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो ये 3 चीजें अंडरलाइन कर लो, जो मेरी लाइफ में अभी शुरू करी हैं। देखो पूजा पाठ मैं पहले ही करता था,
जिम में रेगुलर जा ही रहा हूँ 2018 से, लगभग 5-6 साल हो गई। और बुक वक नहीं पढ़ता था क्योंकि मेरे को नींद आती थी। अभी भी मैं बुक नहीं पढ़ता, मैं ऑडियो सुनता हूँ, है ना? रिच डैड पुअर डैड, द सीक्रेट मूवी, ये तो मैं देखता रहता हूँ क्योंकि मेरे को पता है जो हमारा माइंड है वो भुलक्कड़ है, भूलता बहुत कुछ है। पर अगर उसको रिमाइंड कराते रहते हैं हर रोज हर रोज हर रोज, तो वो सही ट्रैक पे रहता है और वो हमें आगे लेके आता है। चलो, तो आगे चलते हैं मेरी स्टोरी पे। तो ये 3 चीजें